हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। और आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक से 60 से 70% क्वेश्चन सीधे फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है, इसीलिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना बाबू आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे और इसमें का क्वेश्चन जो है ना सीधे पेपर में छपता है। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसका पार्ट 1 हो चुका है, आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम लोग कहां से बाबू क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं? तो 2011 से पढ़ रहे हैं। और अब तक यानी जितना भी परीक्षा हुआ है सारा का फाइनल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे और फिर बाद में हम लोग सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, ये बाबू पार्ट 2 है। तो क्लास आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्लास को हम लोग यहां पे शुरू करते हैं। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा बाबू घंटी आएगा, घंटी दबाइएगा, नोटिफिकेशन ओपन होगा, इसको आपको ऑल पे दबा देना है। जैसे ही आप लोग ऑल पे दबाइएगा ये घंटी इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी लाइव क्लास होगा आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। और दूसरा काम करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये भी हमारा व्हाट्सएप नंबर है। दोनों में से किसी एक नंबर पे आपको व्हाट्सएप से मैसेज कर देना है कि गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए, हम आपको 2011 से बाबू क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं, तो 2011 से लेके 2016 तक ये आपका पार्ट 1 में हो चुका है। ये बाबू पार्ट 2 है, तो यहां पे हम लोग 17 से पढ़ेंगे। ठीक है, 17 आपको पता है कि जो पेपर है वो 2 पालियों में होता है। तो 17 के बाबू हम लोग प्रथम पाली का भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, 17 का द्वितीय पाली का भी पढ़ेंगे, 18 के प्रथम पाली का भी पढ़ेंगे और 18 का द्वितीय पाली का भी पढ़ेंगे। तो क्लास आप लोग एकदम ध्यान से देखिए और शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक के बहुत सारे क्वेश्चन सीधे एकदम बोर्ड एग्जाम में छपता है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में बाबू कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1861 में। 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बाबू कब लागू हुआ? यानी सभी लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, यानी सभी लोगों के लिए अनिवार्य है, जरूरी है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। ये कब लागू हुआ था? तो 1870 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का मतलब होता है मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा है, इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? महाराष्ट्र में, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए महाराष्ट्र में किसकी खेती अधिक होती है? तो महाराष्ट्र में कपास की खेती अधिक होती है। और कपास को क्या बोलते हैं? तो कपास को उजला सोना भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर, संस्कृत में मयूर बोलते हैं और हिंदी में मोर बोलते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है? तो निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन है बाबू जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो आपको याद रखना है जेड गुडी। जो जेड गुडी थे ये लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ये क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में बाबू संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा भी किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। और संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व भी किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि पटना का जो हवाई अड्डा है इसका नाम क्या है। तो पटना का हवाई अड्डा आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पे है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र बाबू इसमें कौन सा है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो कृषि है ये प्राथमिक क्षेत्र है, यानी पहला क्षेत्र है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। जो औद्योगिक क्षेत्र है इसे द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है। जो सेवा क्षेत्र है इसे तृतीय क्षेत्र बोला जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का बाबू केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आप लोग याद रखिएगा, जिसे शॉर्ट में आरबीआई भी बोला जाता है। नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का केंद्रीय बैंक है। अब अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बाबू ये पूछता है कि आप बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पे है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पे है, मुंबई में है। और इसका स्थापना कब हुआ था, यहां पे कब हुआ था बाबू, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। तो बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और भारत में बाबू करेंसी नोट कौन छापता है, तो भारत में करेंसी नोट भी आरबीआई छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। अगला क्वेश्चन है बाढ़ क्या है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भाई बाढ़ क्या है। तो बाढ़ बाबू क्या है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक के द्वारा आता है, मनुष्य तो लाता नहीं है, तो ये प्राकृतिक के द्वारा आता है। तो ये बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है। तो बाढ़ से बाबू हानि किसको होता है, तो आपको याद है बाढ़ से हानि फसलों को भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों को भी होता है, यानी उपयुक्त तो सभी को होता है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए 2017 में मात्र प्रथम पाली में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। अब 2017 का हम लोग द्वितीय पाली का पेपर देखते हैं कि द्वितीय पाली में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। और यही है बाबू क्वेश्चन बैंक, इसे आपको पढ़ना जरूरी है, याद रखना जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त और लौह नीति का बाबू अवलंबन किसने किया था, तो आपको याद रखना है बिस्मार्क ने। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ है। स्पिनिंग जेनी क्या है, तो कपड़ा बुनने वाला मशीन है। इसका आविष्कार कब हुआ था, डेट आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहां है, यानी किस राज्य में बाबू मरुस्थलीय मृदा है, यानी जो रेत वाला मिट्टी है वो किस राज्य में पाया जाता है। तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है बाबू किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में सबसे अधिक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, यानी सीमेंट बनाने में किस कच्चे माल का यूज किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर, यानी सीमेंट किससे बनता है, चूना पत्थर से बनता है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। तो 1975 में बाबू क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी। तो देश में बाबू आपातकाल की घोषणा की। देश में जब आपातकाल की घोषणा होता है तो लोगों का अधिकार छिन जाता है, ठीक है ना। तो इससे लोग बहुत ही बाबू गुस्सा हुए 1975 में जब आम चुनाव यहां पे आपातकाल लागू हुआ था। और जब 1977 में बाबू चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी को लोग क्या करते हैं, हरा देते हैं। और पहली बार केंद्र में बाबू जो पार्टी मतलब केंद्र में जिसका सरकार बनता है वो बनता है बाबू जनता पार्टी का। ठीक है, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला, तो जनता पार्टी को मिला। और 1975 में बाबू क्या हुआ था, तो आपको याद रखना है 1977 में
सॉरी 1975 में देश में बाबू क्या लागू हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिमाण क्या है? तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिमाण क्या है? अलगाववाद है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिमाण क्या है? क्षेत्रवाद की भावना से क्या उत्पन्न होता है? अलगाववाद उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होगा, जिस देश के लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे, जिस देश के पास ज्यादा पैसा होगा वो विकसित देश कहलाएगा। वहां पे सड़कें अच्छी होंगी, वहां पे हॉस्पिटल अच्छा होगा, वहां पे स्कूल अच्छा होगा। और जिस देश का राष्ट्रीय आय बाबू कम होगा, वहां के अगर लोग कम पैसे कमाएंगे तो वो अविकसित देश कहलाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आपको याद रखना है आयकर यानी इनकम टैक्स को शामिल किया गया है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं? अब इसमें से आपको बताना है कि कौन भाई प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसमें प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ जो है ये भी प्रकृति के द्वारा आता है, प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्रकृति के द्वारा आता है तो ये भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन जो आतंकवाद है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव कृत आपदा है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। मानव की गलती के कारण आता है तो ये मानव कृत है, यानी ये प्राकृतिक नहीं है। यहां पे आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद नहीं, आतंकवाद मानव कृत आपदा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूखा किस प्रकार की आपदा है? यानी जो सूखा है ये किस प्रकार की आपदा है? तो बाबू जब बारिश नहीं होता है तो सुखाड़ आता है, और बारिश नहीं आना मानव के हाथ में है नहीं, ये प्राकृतिक के हाथ में है। तो ये प्राकृतिक आपदा है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2017 में भी बाबू आपको याद रखना है, 17 के द्वितीय पाली में भी 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, उसे आपने बना लिए होंगे आप भी, और हम आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ा दिए हैं। अब 2018 से क्या होता है बाबू, बोर्ड एग्जाम में 40-40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाने लगा, ठीक है ना। तो 2018 के प्रथम पाली में भी 40 ऑब्जेक्टिव और 2018 के द्वितीय पाली में भी 40 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक है ना। क्योंकि हम आपको एकदम शुरू से क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं तो ये सारा चीज आपको पढ़ना होगा। तो 2018 के प्रथम पाली में जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन रिपीट भी बहुत बार किया है कि बोल्शेविक क्रांति जो है ये नवंबर 1977 में बाबू हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ये पुर्तगाली लोग थे। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि भारत में भी पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत में भी पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली लोग थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? यहां पे आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन जो है वो कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो आपको याद रखना, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में यह पारित हुआ। ए वाला ऑप्शन यहां पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है ये 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। और किसने किया था? केवी हेडगुवार ने, ठीक है। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी इंग्लैंड में सभी स्त्री को जो वयस्क हो गए हैं, जवान हो गए हैं, और सभी पुरुषों को जो जवान हो गए हैं उनको मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार कब मिला? तो आपको याद रखना है 1918 में मिल गया। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सारा लोग 1918 में स्त्री पुरुष जो भी वयस्क है, नौजवान है, वो वोट देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में बाबू वोट देने का उम्र क्या है, यानी मतदाता होने की आयु कितनी है? तो भारत में बाबू मतदाता होने की आयु कितनी है? तो आपको याद रखना 18 वर्ष। भारत में जब मतलब जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं 18 साल की हो जाती हैं तब इन्हें वोट देने का अधिकार मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो कौन सा जो सामाजिक वर्ग है वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो आपको याद रखना है मध्यम वर्ग। जो मध्यम वर्ग है ना, यही बाबू आपको याद रखना है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में बाबू किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो आपको याद रखना है रेशम मार्ग से, ठीक है ना। रेशम मार्ग बाबू कहां से शुरू होता था? चीन से शुरू होता था और यूरोप तक जाता
जाता था और इसी रेशम मार्ग से ना जो चीन था वो रेशम ले जाता था यूरोप में बेचने के लिए, इसीलिए इसे रेशम मार्ग बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो आपको याद रखना है रेशम मार्ग से। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आपको याद रखना है फांसीवादी नाजीवादी शासन, ठीक है ना, फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस्ट एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बाबू बदल दी? ठीक है ना, तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस्ट एक्ट से बचने के लिए, यहां पे ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, वर्नाक्यूलर प्रेस्ट एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा जो है बाबू बदल दी। तो कौन सी पत्रिका थी? तो आपको याद रखना है अमृत बाजार पत्रिका। जो अमृत बाजार पत्रिका था ये वर्नाक्यूलर प्रेस्ट एक्ट से बचने के लिए रातों रात बाबू ये अपना भाषा चेंज कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महंतम देने सबसे बड़ा तोहफा है? तो बाबू कौन बोले थे कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महंतम देने सबसे बड़ा तोहफा है? तो आपको याद रखना है मार्टिन लूथर, ठीक है ना, जो मार्टिन लूथर हैं वो बोले थे जो मुद्रण है यानी जो बाबू छापने वाला होता है ना, प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग है वो ईश्वर की दी हुई महंतम देने सबसे बड़ा तोहफा है, ये मार्टिन लूथर बोले थे। अगला क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यानी सोपानी कृषि कहां पे किया जाता है? तो सोपानी कृषि जो है बाबू पहाड़ों को काट काट के किया जाता है और ये पहाड़ी राज्यों में होता है। इसमें पहाड़ी राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में सोपानी कृषि होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? यानी जो प्राणी है उनके शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो आपको याद रखना है 65%। प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा होती है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को बचाने के लिए बाबू कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आपको याद रखना है इसे 3 वर्गों में बांटा गया है, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पे वन का विस्तार है? तो विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पे बाबू वन का फैलाव है? तो आपको याद रखना है 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे वन का फैलाव है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो आपको याद रखना है 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयला बाबू कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कोयला किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो आपको याद रखना है झारखंड राज्य में सबसे अधिक होता है। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइड, फिर दूसरा नंबर का जो कोयला होता है वो बिटुमिनस, तीसरा नंबर पे जो कोयला आता है वो लिग्नाइट है, और सबसे खराब जो कोयला है जो 4 नंबर पे आता है वो पिट होता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो कोयले का जो सबसे अच्छा प्रकार है वो एंथ्रासाइड है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोयला मतलब कौन सा कोयला घटिया कोयला है, नहीं खराब कोयला है, तो आपको याद रखना है पीट। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बी से भारत और बी से बिटुमिनस होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बिटुमिनस भारत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि भाई इसमें उपभोक्ता उद्योग कौन है, तो आपको याद रखना है चीनी उद्योग। जो चीनी उद्योग है ये उपभोक्ता उद्योग है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? तो जिस प्रकार से नेशनल हाईवे होता है जिसपे गाड़ियां चलती हैं, उस प्रकार से बाबू यहाँ पे जल मार्ग भी होता है, नेशनल जल मार्ग भी होता है जिसपे बाबू नावें चलती हैं, ठीक है ना। तो जो नेशनल हाईवे है ये जो नेशनल जल मार्ग है एक, वो गंगा नदी में है, ठीक है ना, और ये इसका स्थापना कब हुआ था? 1986 में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पैराइट किस प्रकार का खनिज है? तो जो पैराइट है आपको याद रखना है ये धात्विक खनिज है, ठीक है ना। पैराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पैराइट जो है ये धात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? 10.5% नगरीय आबादी थी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे?
बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो आपको याद है जेड गुडी। जो जेड गुडी थे ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पे आधारित होता है? तो सांप्रदायिक राजनीति जो है बाबू किस धारणा पे आधारित होता है? तो इसमें लोग बोलते हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, अच्छा है, फिर दूसरा बोलता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है, अच्छा है, और इसी पे लड़ाई होता है। ठीक है, तो सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पे आधारित होता है? तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, यानी मेरा धर्म तुमसे अच्छा है, इसी बात पे बाबू लड़ाई होता है, और यही सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार यानी बाबू क्या हुआ? वैसा देश जिसमें एक राज्य सरकार होता है, एक केंद्र सरकार होता है, उसे हम लोग बोलते हैं संघ सरकार। संघ सरकार बाबू कहां पे है? अमेरिका में भी है, भारत में भी है, कनाडा में भी है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे दोहरी सरकार होता है, वो राज्य सरकार होता है जो राज्य चलाते हैं, दूसरा केंद्र सरकार होता है जो देश चलाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में देखा गया? तो भारतीय लोकतंत्र में बाबू सत्ता के जन आक्रोश किस दशक में देखा गया? तो 1975 में। आपको पता है कि देश में पहली बार आपातकालीन की घोषणा हुआ था, और आपातकाल किसने लागू किया था? तो कांग्रेस पार्टी की उस समय सरकार थी, और इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, और यहां पे आपातकाल की घोषणा में क्या होता है? लोगों का अधिकार छीन जाता है। तो ये 1975 में, 1975 को बोला जाता है 1970 के दशक। ठीक है ना, 75 है इसीलिए इसे बोला जाता है 1970 के दशक में। तो 1970 के दशक में बाबू लोगों का जन आक्रोश देखा गया सत्ता के विरुद्ध, और 1977 में जब चुनाव हुआ तो जनता पार्टी जीत गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन बाबू किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से संबंधित है। इसमें पेड़ों को बचाया गया महिलाओं के द्वारा। जब भी ठेकेदार आते थे पेड़ काटने के लिए, जो महिलाएं हैं वो पेड़ों से चिपक के आंदोलन करती थी, पेड़ों को काटने से बचाती थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? यानी ताड़ी विरोधी यानी नशा के विरुद्ध आंदोलन बाबू किस राज्य से शुरू किया गया? तो आपको याद है आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? यानी सबसे पहले बाबू राजनीतिक दल किस देश में बना? तो सबसे पहले राजनीतिक दल जो है किस देश में बना? ग्रेट ब्रिटेन, या खाली ब्रिटेन देता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस दलीय व्यवस्था में होती है? यानी गठबंधन की सरकार बाबू कहां बनेगा? जैसे अभी बिहार में गठबंधन की सरकार, अगर दो गो पार्टी रहेगा तो गठबंधन बनेगा? नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। क्या होना चाहिए बाबू? दो से अधिक होना चाहिए। ठीक है ना, अगर मान लीजिए तीन गो है, तीन गो पार्टी है, तो ये दोनों गठबंधन कर लिया, ये विपक्ष हो गया। ठीक है, तो मतलब इसमें अधिक दल होना चाहिए। एक दल में भी गठबंधन नहीं होगा, द्वि दल यानी दो गो दल में भी गठबंधन नहीं होगा। यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? जिसमें दो से अधिक दल होता है उसे बहुदलीय व्यवस्था बोलते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि गठबंधन बनाने की महत्तम संभावना किस दलीय व्यवस्था में होता है, तो आपको याद है बहुदलीय व्यवस्था, यानी जहां पे दो से अधिक दल होता है वहां पे गठबंधन की सरकार बनता है। जैसे अभी बिहार में क्या है बाबू? गठबंधन की सरकार है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसमें बाबू राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये क्या है बाबू? ये राष्ट्रीय मतलब क्या है बाबू? राष्ट्रीय दल है पूरा भारत लेवल पे। भारतीय जनता पार्टी, ये भी क्या है बाबू? राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी भी क्या है बाबू? नेशनल पार्टी है। और जो यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी यानी जो एलजेपी है, ये बाबू आपको याद रखना है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, ये केवल बिहार में है। ठीक है, इसे नेशनल पार्टी का मतलब ये नेशनल पार्टी नहीं बोला जाता है, कि क्षेत्रीय पार्टी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जहां पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी जहां पे आपको प्राइवेट चीजें भी मिलेगा और सरकारी चीजें भी मिलेगा। तो इसमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आपको याद रखना है भारत। भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चीन जो है उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो भाई पिछड़ा राज्य यानी हमेशा पीछे रहने वाला राज्य किसे बोला जाता है? बिहार। जो बिहार है ये पिछड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? यानी शेयर बाजार को देख रेख करने वाली संस्था कौन सी है? तो शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? सेबी है।
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। अब इसमें से आपको बताना है कौन संस्थागत वित्त का साधन है, यानी कौन है जो बाबू कर्ज प्रोवाइड करता है लेकिन वो संस्था है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग देखिए, जो व्यापारी है ये संस्था नहीं होता है, रिश्तेदार अगर कर्ज देते हैं तो इसका भी संस्था नहीं होता है, महाजन का भी संस्था नहीं है, ये संस्थागत नहीं है। लेकिन जो व्यवसायिक बैंक है, यानी जो व्यापारिक बैंक है, जो लोन देते हैं, ये बाबू संस्थागत वित्त का साधन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है उसे मुंबई को कहा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो बीमारू राज्य कौन है, बिहार है बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, लेकिन जो कर्नाटक है ये बीमारू राज्य नहीं है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। तो वैश्वीकरण के बाबू मुख्य 5 अंग होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुआ। यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। अगर सोने का आभूषण है उसमें आप क्या देखेंगे, किससे मतलब किस चिन्ह को देख के आप पता लगाएंगे कि ये सोना का जो गहना है वो मतलब ओरिजिनल है, क्या देखिएगा उसमें। तो आपको याद रखना है हॉलमार्क। अगर हॉलमार्क वाला अगर आप लोग गहना खरीदते हैं तो ये बाबू शुद्ध होता है, प्योर होता है। सोने की शुद्धता हॉलमार्क से देखी जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदी में बाबू बाढ़ क्यों कब आता है। तो आपको याद है वर्षा की अधिकता, जब बारिश अधिक होता है तो नदियों में बाढ़ आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। यानी जहां पे बार बार भूकंप आ रहा है वहां पे भवन यानी जो मकान है इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए। तो इसकी जो आकृति है वो बाबू होना चाहिए आयताकार, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। अगला अब यहाँ पे देखिए 40 क्वेश्चन हम पढ़ा दिए 2018 में, प्रथम पाली में जो 40 क्वेश्चन पूछा है उसको हम पढ़ा दिए। अब 2018 के द्वितीय पाली में जो 40 क्वेश्चन है इसको भी हम क्या करते हैं, फटाफट पढ़ा देते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, ब्रेट लीटो वास की संधि किस देश के बीच में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्रेट लीटो वास की जो संधि है वो किस देश के बीच में हुआ था, रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को क्या कहते हैं। तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ था उसे बोला जाता है हनोई समझौता, ठीक है। तो यहाँ पे हनोई समझौता नहीं दिया है। जब हनोई समझौता नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं पे टिक करेंगे, क्योंकि मार्च 1946 में हनोई समझौता हुआ था और हनोई समझौता जो है वो फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज यानी हमें पूरा देश चाहिए, ये इसकी मांग जो है वो किस कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 में जो लाहौर पाकिस्तान की राजधानी है लाहौर, यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब यहाँ पे 1929 पहले पाकिस्तान इंडिया का ही हिस्सा था, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि आपको याद रखना है बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दिया गया, वहां की जो महिलाएं थी वो दी थी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो भारत के लिए बाबू पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो 1881 में, 1881 में पारित हुआ, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग बाबू कौन से वर्ग का शोषण किए, श्रमिक वर्ग का भी शोषण किए, मध्यम वर्ग का भी शोषण किए, कृषक वर्ग का भी शोषण किए, यानी इनमें से सभी वर्गों का शोषण किए, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, औद्योगिक क्रांति थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये औद्योगिक क्रांति कहां से शुरू हुआ था, इंग्लैंड से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत था 1970 के
दशक में 1990 के दशक में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ था, तो 1990 के दशक में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे? तो जो गुटेनबर्ग हैं बाबू, ये आधुनिक छापखाना के जनक हैं और इन्होंने सबसे पहले किस किताब को छापे थे? तो बाइबल को छापे थे। इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आता है। बाबू हम यहाँ पे क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं और ये सारा प्रश्न आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बाबू बहुत ही ज्यादा पूछते हैं, तो इसे आप लोग याद जरूर रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां पे हुआ था? यानी सबसे पहले बाबू छपखाना कहां पे बनाया गया, कहां पे लोग प्रिंट करते थे? चीन में। इसे आप लोग याद रखिएगा। कागज का भी आविष्कार चीन में हुआ था। और एक क्वेश्चन और आता है, कागज का आविष्कार, कागजी नोट का भी आविष्कार कहां पे हुआ था? चीन में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? वो कौन सा रसायन है जिसको खेतों में छींट देने से मेढक का जो प्रजनन है वो बाधित हो जाता है? तो आपको याद रखना है एड्रीन को। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का सेकेंद्रीकरण बढ़ा हुआ है? तो आपको याद रखना है आर्सेनिक का सेकेंद्रीकरण बढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का धारा 21 संबंध है, तो संविधान का जो धारा 21 है ये किससे संबंधित है? तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पे वन का फैलाव है? तो आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पे वन का फैलाव है? तो 7% भौगोलिक क्षेत्र पे वन का फैलाव है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने में बाबू किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड मतलब अयस्क है बॉक्साइड, बॉक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइड। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा विकसित करने की सर्वाधिक संभावना है? यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे सौर ऊर्जा विकसित करने की बहुत ही ज्यादा संभावना है? तो आपको याद रखना है वो राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है बाबू बंजर है, रेतीला है, वहां पे कुछ भी नहीं होता है। तो वहां पे हम लोग सोलर पैनल लगा के, सोलर प्लेट लगा के बिजली उत्पादन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इसमें आपको बताना है वो कौन सा उद्योग है जो एकदम छोटे पैमाने का है, बहुत ही छोटा। तो आपको याद रखना है खिलौना उद्योग। जो खिलौना है ये बहुत ही छोटा मोटा उद्योग है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देश में बाबू कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो आपको याद रखना है 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो 6283, ये आप लोग याद रखिएगा, किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई क्या कहा जाता है? तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई जो है ये स्थानिक ऊंचाई कहलाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? तो लैंगिक विभाजन की जब हम बात करते हैं तो समाज द्वारा स्त्री, यहाँ पे स्त्री, यहाँ पे क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? तो स्त्री और पुरुषों के बीच का जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। यहाँ पे ये हो जाएगा समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई यहाँ पे असमान भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान बोलता है कि धर्म जाति के आधार पे भेदभाव किसी से नहीं किया जा सकता। तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये धर्म के आधार पे भेदभाव करने की मनाही करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता की साझेदारी सही क्यों है? क्योंकि ये विविधता को अपने में क्या कर लेता है? समेट लेता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 में बाबू क्या हुआ था? तो देश में आपातकाल लागू किया गया था। 1975 में क्या हुआ? पहली बार देश में आपातकाल लागू हुआ था। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है वो जयप्रकाश नारायण जी किए थे। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना से किन किन राज्य नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है गुजरात में है,
महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? मेधा पाटेकर, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे बोलते हैं? तो लोकतंत्र का प्राण बोलते हैं राजनीतिक दल को। जो राजनीतिक दल है यही क्या है? लोकतंत्र का प्राण है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो जो दल बदल कानून है बाबू, ये किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है, ताकि सांसद और विधायक जो हैं वो क्या हो, एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में ना जाएं। ठीक है। और दल बदल कानून कब लागू किया गया था? 1985 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन है ये 1999 में हुआ, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो आपको याद रखना है कृषि क्षेत्र। जो कृषि क्षेत्र है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जो औद्योगिक क्षेत्र है ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, और जो मतलब सेवा क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र में आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वो विकसित देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है? तो बिहार की किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो पटना जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक है, और जो शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का बाबू केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में आरबीआई, यही भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1969 में किया गया। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का बाबू मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको याद रखना है कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत, ये तीनों क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। यहां पे इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय नहीं, वैसा कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करता है। फोर्ड मोटर 4 चक्का गाड़ी बनाते हैं, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सैमसंग का फोन आता है, टीवी आता है, फ्रिज आता है, ये भी बहुत सारे देशों में मिलता है, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोका कोला, पेप्सी जो बनता है ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुत देशों में मिलता है, यानी इनमें से सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहां शिकायत करेगा? अगर कोई व्यक्ति है वो 20 लाख से अधिक का सामान खरीदा है और 1 करोड़ से कम है, अगर मान लीजिए वो ठगा गया तो कहां पे शिकायत करेगा? तो ये करेगा राज्य आयोग में। अगर कोई व्यक्ति है 1 करोड़ से अधिक का सामान खरीदा, अगर ठगा गया वो कहां पे शिकायत करेगा? तो राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 20 लाख से नीचे का सामान खरीदा है, ठगा गया है, वो कहां पे शिकायत करेगा? जिला फोरम में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी बाबू कहां पे आता है? समुद्र में आता है। जब समुद्र के तली में भूकंप होता है तब सुनामी आता है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पे स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो बाबू ये जमीन है, जमीन के अंदर भूकंप जन्म लेता है, जहां पे भूकंप जन्म लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र बोलते हैं। और इसका प्रभाव पृथ्वी के भूमि पे जहां पड़ता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पे स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं। 2018 के बाबू हम लोग क्या किए? प्रथम पाली द्वितीय पाली भी पढ़े, 17 के भी प्रथम पाली और द्वितीय पाली हम आपको पढ़ाए, और ये सारा के सारा प्रश्न आपको याद रखना होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करते हैं आप लोग याद जरूर रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, और जो भी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।